नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से बहुत ही आसान और सुंदर सा शॉपिंग बैग। इसे मैं बिना फोम के बना रही हूँ। दोनों तरफ ये दो छोटे पॉकेट है, एक ये पॉकेट और सेम ऐसे ही पॉकेट दूसरी तरफ भी है। और बैग में काफ़ी जगह है। ये देखिए, बैग के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। सिलाई के बाद अक्सर हमारे पास कपड़े थोड़े मोड़े बच जाते हैं, तो उसी से ये बैग मैं बना रही हूँ। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना अपना ये प्यारा सा शॉपिंग बैग। सबसे पहले इस तरह की दो पीस हम लेंगे जिसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 8 इंच है। तो देखिए 8x14 का ये दो पीस हमें कट करना है। उसके बाद इस तरह का ये मेरे पास प्लेन कपड़ा रखा हुआ है, थोड़ा ये मैचिंग का है, तो इसको मैं दोनों साइड में इसको लगाऊंगी। इसकी भी लंबाई उतनी ही है 14 इंच और चौड़ाई भी 8 इंच है, बराबर है। ये 8 इंच चौड़ा है और लंबाई उतनी ही रखनी है। ये थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है क्योंकि अक्सर ये सिलने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से ये 4 पीस लेना है हमें। तो ये टोटल 6 पीस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दो प्लेन लेंगे और एक ये जो प्रिंटेड पीस है उसको लेंगे और इस तरह से इसको तीनों को मिला के हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा पीस भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों पीस मैंने तैयार कर लिया है। अब इन दोनों को मिला के भी हमें सिलना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हम सिलेंगे। तो ये देखिए, ये सारे पीस को हमने इकट्ठा सिल लिया है। आप चाहे तो एक ही कपड़े के पीस से इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा था उसको इस्तेमाल करना था। अब सबसे पहले ये अस्तर रखा। अस्तर के लिए कोई भी कपड़ा आप रख सकते हैं। मैंने पुरानी पैंट लिया है और ऊपर ये राइस की जो बोरी आती है वो ली है। आप इसकी जगह फोम या बकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हम सिल लेंगे। क्विल्टिंग कर लेनी है तीनों को मिला के। ये देखिए, नीचे अस्तर, बीच में ये जो बोरी है और ऊपर ये मेन फैब्रिक, इन तीनों को मिला के मैंने क्विल्ट कर लिया है। सारे पीसेस को क्विल्टिंग करने के बाद लंबाई 27 इंच और चौड़ाई 21 इंच। अगर आपको सिंगल पीस से बनाना है तो 21x27 का एक पीस लेके आप इस तरह से बैग को बना सकते हैं। अब इसे हम बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और साइड से देखिए, ये नीचे से ऊपर 2 इंच पे हमें निशान लगाना है और साइड से 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसको हम कट करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें कट करना है। तो देखिए, इस तरह से बीच से फोल्ड करके और दूसरी साइड भी हम बराबर बिल्कुल करके इसको कट करेंगे। तो ये दोनों साइड देखिए बराबर कट हो गया है। अब ऊपर की तरफ भी हमें ये शेप देना है। ये साइड से और ऊपर से भी ये 2 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 2x2 का ये बॉक्स हमें बनाना है। इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 2 इंच है। अब इसको हम कट करेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें कट करना है। तो देखिए, बीच से इस तरह से फोल्ड करके और फिर इसको हम कट करेंगे। इस तरह से ये देखिए, कटिंग इसकी कर ली है। अब इसमें हम दोनों साइड पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये दो पीस है, दोनों बराबर है।
ये एक पीछे की तरफ बैग में पॉकेट लगेगा, एक सामने की तरफ। इसकी चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई 7 इंच है। दूसरा पीस भी इसी के बराबर है, 7/4 का। अब इसे हमें बैग में लगाना है, लेकिन पहले इसमें हम जिप लगा लेते हैं। तो देखिए, कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के हमें सील लेना है, फिर इसको पलट के इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। ये देखिए, कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सील लिया है। अब इसको देखिए सीधा करके जिप को और ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी ये जिप लगा लेना है, तो ये लगा लिया है मैंने। अब नीचे की तरफ इसमें आप लेस वगैरह लगा सकते हैं, तो ये मेरे पास लेस रखा हुआ है। इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करके सील लेना है। इसी तरह से दूसरे वाला जो पीस है उसमें भी हम लेस लगा लेंगे। तो ये लेस इसमें लग गया है। ये दोनों पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो ऊपर की तरफ से ये 4 इंच पे मार्क करना है। तो ऊपर की तरफ से ये 4 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये पॉकेट को हमें रखना है और फिर इसको सिलना है। तो देखिए, इस तरह से उल्टा रख के हम इसको सिलेंगे, फिर इसको सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी आप 4 इंच पे निशान लगा लें। उसके बाद जैसे ये पहला वाला सिलेंगे वैसे दूसरा वाला पॉकेट भी हमें सिलना है। तो ये देखिए, पॉकेट को पहले इस तरह से उल्टा करके हम सिलेंगे। अब इसको पलट देंगे। अब ऊपर से सिलाई चला लेंगे। बाकी के 3 साइड भी हम इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट हमें लगा लेना है। ये देखिए, ये छोटा सा पॉकेट है। ये दोनों साइड पॉकेट लग गया है। अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये 2 बेल्ट मैंने कट किया है। लंबाई है इसकी 40 इंच लंबा है और चौड़ाई इसकी 4 इंच है, यानी कि ये 4 इंच चौड़ा है। इस तरह का 2 बेल्ट हमें रेडी करना है। तो ऊपर से ऐसे पहले फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड से फोल्ड करके, फिर बीच से फोल्ड करके इसको हम सील लेंगे। अब नीचे से देखिए फोल्ड करके फिर इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसको हमें सिलना है। इसी तरह से दूसरा बेल्ट भी हम सिल के तैयार करेंगे। तो ये दोनों बेल्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे हमें बैग में सिलना है। तो जहाँ ये पॉकेट हमारी लगी है ना, उसी के ऊपर से इस तरह से देखिए बेल्ट को इस तरह से आधा पॉकेट के ऊपर आधा बैग के ऊपर रखते हुए हम इसको सिलेंगे। और ऊपर से हमें ये 3 इंच पे निशान लगा लेना है, वहीं तक हमें इस बेल्ट को सिलना है। एकदम ऊपर तक हम नहीं सिलेंगे इसको। दोनों साइड उसी तरह से बेल्ट को सिलना है। तो ये देखिए, ऊपर से इस तरह से 3 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। यहीं तक बेल्ट को हम सिलेंगे। इस तरफ भी निशान लगा लें अब। अब ये नीचे भी हम बैग में सिल लेंगे, एक सिलाई और कर लेंगे पॉकेट में। अब ये देखिए, पॉकेट और बेल्ट दोनों ही लग गया है इसमें।
ये जो बैग है ना, सेम इसी साइज़ का हमें अस्तर लेना है, अस्तर का ये कपड़ा लेना है। कोई सा भी आप जो मजबूत हो कपड़ा उसको लें इसके लिए। तो ये देखिए, ये साड़ी का जो पीस है इससे मैं ये इसके अंदर का अस्तर बनाऊंगी और बिल्कुल बैग के ही बराबर है। अब देखिए, ये जो बैग है उसके ऊपर ये जिप को उल्टा रखना है और फिर ये जो अस्तर है उसको रखना है और उसके बाद इन तीनों को मिला के हमें सिलना है। तो देखिए, पहले मेन फैब्रिक, बीच में जिप और ऊपर ये अस्तर, इन तीनों को मिला के हम सिल लेंगे। तो ये देखिए, इन तीनों को मिला के एक साइड सिल लिया है। अब इसको पलट लेंगे, ये जो अस्तर है इसको इस तरह से पलट लेंगे और ये जिप को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम ये प्रेस स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से सीधा करते हुए इसके ऊपर हमें सिलना है। अब ये दूसरी साइड भी हमें लगाना है। तो क्या करेंगे हम कि ये जो कपड़ा है ना अस्तर, इसको हम बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे और इसको कट कर लेंगे। देखिए, एकदम बीच से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद इसको कट कर लेना है ताकि दूसरे साइड भी इसको हमें जॉइन करने में आसानी रहे। अब जैसा कि हमने पहले साइड लगाया था वैसे दूसरी साइड भी लगाना है इसको। तो पहले ये बैग का कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर ये जिप रहेगा और फिर ऊपर ये जो अस्तर का कपड़ा है जो हमने कट किया है उसको दूसरी साइड में सिलेंगे। इस तरह से इन तीनों को मिला के हमें सिल लेना है। ये देखिए, ये जिप और इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है और फिर ये अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे। अब इन तीनों को मिला के सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, ये एक साइड लग गया है। अब इसको जो हमने सिला है ना ये अस्तर, इसको इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ से देखिए, इस तरह से हमें पलट लेना है और फिर ये जो जिप है इसको हम खोल लेंगे और ऊपर से ये प्रेस स्टिच कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से देखिए, अस्तर को पीछे की साइड करते हुए और सीधी साइड से हम इसमें प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, जिप इसमें लग गया है। जहाँ से हमने इसको कट किया है ना उसको हमें सिलना है। तो देखिए, इस तरह से रख के इसको हम सिलाई करेंगे। अब इसको बराबर हम कट कर लेंगे। जैसे कि ये बैग में कटिंग है ना साइड साइड, वैसे ही इसको भी हम कट करेंगे। तो ये देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। अब ये जो अस्तर है इसको हम बैग में से अलग कर देंगे इस तरह से। उसके बाद जो भी हमने ये कटिंग की है उसको सिलेंगे। तो पहले ये साइड का हम सिलते हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। इतना हम छोड़ देंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें।
अब ये इसे भी हम सिल लेंगे नीचे तक। अब ये दूसरी साइड भी हम सिलेंगे इसको। अब देखिए ये इतना मैंने छोड़ दिया, दूसरी साइड को पूरा सिला है। अब ये जो कोना कोना हमने कट किया है उसको भी देखिए इस तरह से बराबर करके हम इसको सिलेंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी, फिर ये ऊपर भी हमें इस तरह से पकड़ के सिल लेना है। जहाँ जहाँ हमने कट किया है सभी को इस तरह से सिल लेंगे। देखिए ये सिलाई और दूसरी सिलाई मिलाते हुए सिलना है हमें। तो ये देखिए इसको सिल लिया है, अब इसको भी सिल लेते हैं। तो ये नीचे नीचे का सिल गया। ऊपर का देखिए ये जहाँ पर ये जिप है और जहाँ पर ये बैग में सिलाई है, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमें इसको सिलना है। अब ये जो अस्तर है इसको भी हम इसमें इस तरह से मिला के और फिर इसको भी सिल लेंगे। अब दूसरी साइड भी वैसे ही। अब इसमें भी देखिए अस्तर को भी उसी तरह से मिला के इसमें सिल लेना है ऊपर की तरफ। अब ये थोड़ा सा जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये सीधा हो गया। अब जो सिलाई हमने छोड़ी थी जहाँ से हमने इसको सीधा किया है ना, उसको हल्का सा ये मोड़ के ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ मोड़ के इसको हम सिलेंगे। इस तरह से दोनों साइड बराबर रख के इसको भी सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम देखिए इस तरह से जिप को खोल के और बैग को सीधा करेंगे। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बैग ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आसान भी है। बिना फॉर्म के भी आप इसे बना सकते हैं, किसी भी बचे हुए कपड़े से आप इसको बना सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।